भिवानी जन संघर्ष समिति के आरोप भ्रष्टाचारियों के काल नहीं, रक्षक है मनोहर लाल। शो का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे। खबर वही जो दिल को छुए। नगर परिषद में हुआ घोटाला हकीकत में सरकार के खजाने पर हुआ घोटाला नहीं है, उसके ऊपर लगा डाका नहीं है। हकीकत में ये डाका भिवानी की जनता की कड़ी कमाई पर डला है, उनकी जेब पर डला है। हकीकत में ये लूट जो हुई है वो जनता के साथ हुई है, जनता की कष्ट कमाई के साथ हुई है, जो जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है। अब जन संघर्ष समिति भिवानी की और अन्य संस्थाएं आज इस आवाज़ को उठा रही हैं कि उन लोगों की सीबीआई जांच हो और उस घोटाले की जांच सिटिंग जज के द्वारा करवाई जाए। लेकिन सरकार जो है इस बात पर चुप्पी साधे हुए है। उसकी चुप्पी के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का पंजाब चुनाव से जिस प्रकार से बीजेपी को वॉकआउट किया गया पंजाब से, उसी तरह से लगता है सरकार को कि हरियाणा के अंदर भी उसको इस तरह का परिणाम भोगना पड़ सकता है, जिसके चलते अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कष्ट कमाई से फ़ायदा पहुंचाने के लिए सीबीआई की जांच से तथा सिटिंग जज से दूर रखे हुए हैं। अगर सरकार हकीकत में जनता के बीच में है तो जनता की कष्ट कमाई की जांच सीबीआई और सिटिंग जज के माध्यम से कराए, जो मांग जनता की ये नेता लोग उठा रहे हैं। बात करें हमेशा किस प्रकार की बात आप लोग रख रहे हैं, किस तरह से मांग रखी हुई है आपने? देखिए, ये भिवानी का जो नगर परिषद का घोटाला है, बहुत बड़ा आयाम इस घोटाले का है। कोई भी तो क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ घोटाला ना किया हो। नकदी में घोटाला, बैंक के खातों को किस तरीके से इन्होंने अपने चहेतों को ट्रांसफ़र किया है, और बड़े बड़े नक्शे, भवनों के नक्शे पास करवाने में कमीशन खाया गया है। जो गृह कर की वसूली की गई है, जनता ने जमा किया, उसकी झूठी रसीदें छाप करके और फर्जीवाड़ा किया गया है, वो पैसा नगर परिषद में जमा नहीं हुआ। जो मकान सूने पड़े थे, यहाँ के बड़े साहूकार जो ने छोड़ के चले गए दूसरे अपने कारोबार के लिए, उन मकानों की पीआईडी बदल करके अपने चहेते लोगों को अलाट किया गया है। जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी या कोई जोड़ था, पार्क था, वहाँ भी इन्होंने जो है वो ज़मीन अपने हक में कर ली, अपने नाम करवा ली। और यहाँ तक भी सरकारी सार्वजनिक लैट्रिन बनी हुई थी, उनकी जगह पर भी इन्होंने दुकानें बना करके बेच दी। और कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार की जो इस तरह से जो अनदेखी की जा रही है, लंबे समय से आप लोग संघर्षरत हैं, सरकार इस मामले में कदम नहीं उठा रही है, छोटी सी कार्रवाई करके छोड़ दिया इस मामले को? देखिए, इस घोटाले में जो राज करने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने बड़े बड़े गिफ्ट ले रखे हैं और इस घोटाले को वो प्रश्रय देते रहे हैं। इसलिए उनके नाम सरकार उजागर नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इससे उनकी पार्टी की जो है छिछलादेरी होगी और वो मतलब उनकी जो लोग हैं उनके साथ समर्थन में नहीं आएंगे। इसलिए वो उनके नाम छिपाना चाहेगी और इस घोटाले में जो वसूली 15 करोड़ जो रुपए लूटे हैं, उसकी वसूली में भी वो आनाकानी कर रही है और इसको रफा दफा करके इसको दबाना चाहती है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक उच्च स्तरीय जांच अगर करवा दी जाएगी तो सब लोग सामने आ जाएंगे, भिवानी की जनता देख लेगी और पैसा भी वसूल हो जाएगा। उससे सरकार कतरा रही है, उससे जो है दूर भाग रही है सरकार। इसलिए हम ये आवाज़ जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि जनता जनार्दन जागरूक होगी, जनता जनार्दन खड़ी हो जाएगी तो इनको मजबूर होकर ये जाँच करवानी पड़ेगी। बिल्कुल, जांच सरकार से करवानी ही पड़ेगी जांच को, क्योंकि जनता जागरूक होगी तभी ये कार्य होगा। कमल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। कमल सिंह जी से बात करें। कमल जी, आप राजनीतिक मंच से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि पंजाब चुनाव जो हुआ है उसमें बीजेपी को वॉकआउट करना पड़ा, वहाँ उनको परिणाम नहीं मिले जो चाहिए थे? अब हरियाणा के अंदर इस चीज़ को देखते हुए कहीं लगता नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को फायदा पहुँचाना चाह रही है सरकार? इसमें कोई दो राय की बात नहीं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से लूट मची हुई थी, चाहे अकाली दल की थी या दूसरी पार्टी जो चला रही थी, उसमें लोगों ने उसका पर्दाफाश कर दिया और आम पार्टी ने कहा भी हम इसको रोक देंगे, तो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसका मतलब ये नहीं कि आम पार्टी के साथ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और ये यार हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ। और खास तौर पर नगर पालिका भिवानी की बात की जाए तो इसके अंदर खाली ये नहीं कि चाय घोटाला है, इसमें आप जो नक्शे बनाए उनमें पैसे लिए गए हैं। जो अभी कामेट साहब जो बता रहे थे कि जो मकान जो हवेली पुरानी थी जिनकी पुश्तैनी हवेली थी, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। शौचालय बने हुए थे लोगों की सुविधा के लिए, उनकी जगह दुकानें बना दी गई है। ऐसे बहुत घोटाले हैं। अगर तथ्य में जाएंगे तो 500 करोड़ से ऊपर कम घोटाला नहीं है। और ये घोटाला सामने तभी आ सकता है जब इसकी सीबीआई जांच हो
या रिटायर्ड जज इसकी सिटिंग जज इसकी जांच करे। क्योंकि जिस प्रकार सरकार देखो ठीक है 2 आदमियों को अंदर कर दिया, 3 आदमियों को अंदर कर दिया, ये खाली ये नहीं है, ये तार बहुत लंबे हैं, उन तारों को उजागर करना है। सरकार कहती है 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये एक नारा नया दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, अगर आप में ये बात कह रहे हो तो थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आप इसकी CBI जांच कराएं, और जो और जिलों में भी घोटाले सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच कराएं। आपको पता लग जाएगा कि आप काल हो या उनके रक्षक हो, ये बात तो तभी पता लगेगी जब इसकी CBI जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं कमल जी ये जो मामला है लगातार पंजाब हरियाणा के अंदर इस प्रकार के मामले, शराब कांड हो या चंदाल कांड हो या भिवानी का कांड हो गया, लगातार इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता नहीं नेताओं को फायदा पहुँचाने के लिए अब सरकार की चुप्पी सामने आ रही है। देखिए हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं हम सीधा किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं इतना मानता हूँ जो मुखिया होता है अगर उसके राज में 5 और 7 साल लगातार घपले हुए हैं तो जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? सर जनता तो यही बात पूछ रही है। अगर आप साफ आदमी हो तो इनको तुरंत अंदर करो, जिनके नाम आए हुए हैं आप इनको क्यों रोक रहे हो? एक इंक्वायरी तो आपने कह दी विजिलेंस से करवा दी चाहे घोटाले की, दूसरी झूठी PDI और दूसरे जो चेक बनाए हैं, रसीद नकली काटी है, उनकी क्यों जांच नहीं कराते थी? उससे आप विजिलेंस से उसकी जांच कराइए। आपने 3 फ्रंट खोल दिए। अब इसको तो एक ही तरीका है कि CBI जांच हो, और जो भी दोषी है, अगर मुख्यमंत्री जो कह रहा है उसकी करनी कंथनी में अंतर नहीं है तो मैं मानता हूँ कि इसकी CBI जांच तुरंत प्रभाव से करे तभी जांच हो। जिले के बात करें, अगर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र के सांसद BJP के हैं, विधायक भिवानी के BJP के हैं, क्या उनका समर्थन अभी तक आपको मिला? वो सामने आए आपके पास? देखिए मैं तो एक बात मानता हूँ, हमने तो वीडियो के माध्यम से सुना था। देखो कहने और करने में फर्क होता है। आज मैंने देखा कि सरकार के जो विधानसभा बोलते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं कि विधानसभा से बाहर क्यों नहीं पूछ सकते? अगर नैतिकता है विधायक MP में या जो मंत्री उनमें, तो सामने जनता के बीच में आवाज़ उठाए और दोनों में शामिल हो कि हम भाई साफ है, हम भी चाहते हैं जाँच होनी चाहिए। एक बार भी किसी भी विधायक MP ने या दूसरे मंत्री ने कहा कि CBI से जाँच हो। जिस दिन मांग कर देंगे हम मान लेंगे उनका कोई दोष नहीं है। मांग ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी का क्या मतलब है भैया? कितने दिन की बात होगी? सामने तो आने चाहिए जो चेहरे हैं, जो भी चेहरे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जो भी चेहरे सामने ले आओ जनता के, और जो निर्दोष है उनको बता दो ये निर्दोष है, ये दोषी है। ये भी नहीं कर रही सरकार। तो सरकार की कहीं न कहीं जो मंशा है उसमें खोट है, और इस खोट की वजह से आज जन संघर्ष समिति भिवानी की पब्लिक को जागरूक कर रही है, नुक्कड़ सभाएं कर रही है, जाके पार्कों में, और जहाँ भी 5 आदमी मिलते हैं हम लोग जाके बताते हैं, पंपलेट से दोबारा बताते हैं। अगर हम झूठे हैं तो हमारा मुकदमा दर्ज करो भाई, हम तो तैयार हैं। अगर हम झूठा आरोप बुला रहे हैं मुकदमा कर दो दर्ज, लेकिन जो दोषी है उनको तो फिर गिरफ्तार करो। कहीं ना कहीं जनता का समर्थन आपको मिल पा रहा है? जब जितने नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, पंपलेट्स आप लोग बांट रहे हैं, पब्लिक का सहयोग कितना मिल पा रहा है? देखिए लगातार 3 दिन से हमने पार्कों का दौरा शुरू किया है। उससे पहले तो हमने प्रदर्शन किए शहर के अंदर 3-4 बार, और जगह जगह हमने प्रदर्शन करे और धरने भी दिए, सारी चीज़ हमने करी। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप इस पार्क से किसी से पूछ लो, सारे ये कह रहे हैं वास्तव में सही मुद्दा है और ये जांच होनी चाहिए। एक छोटे छोटे बच्चे भी जिनको ज्ञान नहीं है वो भी कहते हैं हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो रोल तो है भाई। जब आम जनता, इतनी बात जरूर है कि जनता उनमें शामिल नहीं होती, लेकिन अगर उनका पूछोगे एक की राय लोगे तो मैं मानता हूँ 100% जनता चाहती है इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उनको सामने आए। और जितने भी इनके एक बात, आपने रसीद कटवा ली, इन महानुभावों ने रसीद कटा ली, इनको क्या पता असली है कि नकली है? ये तो घर में धरी रखेंगे, 5 साल के बाद इन्हें कोई काम पड़ेगा, जाएंगे देखें तो नकली है भाई। इतना बड़ा घोटाला, इतना जेब, मैंने तो आज तक सुनो आटे में नमक तो सुना था, लेकिन डकैती पूरे के पूरा टन खा जाए और पता ही नहीं लगे क्या खा गए, और पूरी डकैती मारती तो हम डकैती खिलाऊंगा। बिल्कुल जनसंघर्ष समिति ने आह्वान किया है भिवानी की जनता से कि वो भी एक मंच पर एक सामने एकत्रित होकर आए और जो ये घोटालेबाज हैं उन लोगों की CBI और सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो। हरियाणा न्यूज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक। हरियाणा न्यूज़ टुडे के साथ बने रहने के लिए आप सबका आभार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।